दाता साहब ने बचाया तो कोई नहीं। ये वीडियो नज़रों से गुजरी है और सच्ची बात है कि ये जो मुबल्लिग हैं इनकी ये सारी गुफ्तगू सुन के बड़ा अफसोस हुआ है कि आपको अगर किसी फ़र्द के साथ इख्तलाफ है, आप इनफरादी तौर पे उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उलमाए इकराम या औलियाए अल्लाह जो अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, उन्हें हरफ़ तनकीद करना या तनकीद का निशाना बनाना मेरे हाल में किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। अब कोई कह रहा है जी कादराबाद पूरा डूब गया, वहाँ के जो गद्दी नशीन थे, जो दरबारें थी, वो क्यों उन्होंने कादराबाद को नहीं बचाया? दाता साहब जो है उन्होंने लाहौर को क्यों नहीं बचाया है? बाबा बुल्ले शाह कसूर में है, पूरा कसूर डूब गया है, कसूर को क्यों नहीं बचाया गया है? इसी तरह सुल्तान बाहू जो है उन्होंने अपनी धरती को क्यों नहीं बचाया है? ये चीज़ें तंस करना औलिया इकराम के ऊपर मेरे ख्याल में किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। आप जो लोग वहाँ पे मनते मान के जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं या शिरक करते हैं, पूजा करते हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप जो है वो उनको राय रास्त पे ला सकते हैं, उन्हें सिरात मुस्तकीम जो है आप बता सकते हैं, लेकिन दाता साहब पे तनकीद करना, सही सुल्तान बाहू पे तनकीद करना, या जो हमारे इसके अलावा दीगर बाबा बुल्ले शाह हैं, इस तरह की जो हस्तियाँ हैं, जो औलिया इकराम है, इनका जो तकद्दस है, इनका जो एहतराम है, ये हम सब पर वाजिब है, हम सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान के अंदर भी जो है औलिया इकराम का जिक्र आया है और इनके एहतराम का बताया गया है। ऐसा नहीं कि अगर बाबा बुल्ले शाह कसूर में है तो अब कसूर के अंदर कोई आफत नहीं आ सकती है, अगर दाता साहब लाहौर में हैं तो लाहौर के अंदर कोई आफत नहीं आ सकती है, अगर कोई आएगी तो वो दाता साहब जिम्मेदार होंगे। ये इंतहाई जाहलियत है। मैं कहता हूँ कि औलिया इकराम तो बहुत बाद में आते हैं ना, अल्लाह का अपना घर, खुदा न खास्ता मुझे बात करते हुए भी डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता जिस मंतक के मुताबिक आप बात कर रहे हैं कि दाता साहब ने लाहौर को नहीं बचाया, बुल्ले शाह ने कसूर को नहीं बचाया, सुल्तान बाहू ने अपने इलाके को नहीं बचाया, तो फिर इस हिसाब से तो अल्लाह खुदा न खास्ता, क्या वो अल्लाह अपने घर को नहीं बचा सकता था? क्या मक्का के अंदर सिलाब दाखिल नहीं हुआ? क्या काबा पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? क्या कुछ नहीं होता रहा? आप इस्लामी तारीख को पढ़ें। इस तरह की जो बेलग़्व बातें हैं, अपने अपने मसले को प्रमोट करने की जो बातें हैं, ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, जो है वो आप औलिया इकराम की जो दरबार हैं उन पे जाएं, उनके लिए आप जो है वो दुआ करें, आप फातिहानी करें, जो कि एक जायज़ अमल है, लेकिन वहाँ पे जाके चढ़ावे चढ़ाना और मनते मानना और शिरक करना, सजदे करना, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। आप उन लोगों पे तनकीद करें। आप दाता साहब ने तो नहीं किसी को कहा कि आप जो है मेरी दरबार पे आके मुझसे सजदा करो और मुझसे बेटा मांगो, ना ही सुल्तान बाहू ने कहा है, ना ही बाबे बुल्ले शाह ने कहा है, ना ही फरीदगंज शकर ने कहा है। यानी आप जो औलिया इकराम है इनके ऊपर क्यों तनकीद करते हैं? तनकीद करनी है आपने तो उन पे करें जो वहां जाके एक शिरक कर रहे हैं, जो वहां जाके गैर शरई अमल कर रहे हैं, आप उन लोगों के ऊपर तनकीद करें। आप खुदारा औलिया इकराम के ऊपर जो है तनकीद ना करें कि फलां ने अपने शहर को क्यों नहीं बचाया, फलां ने जो है अपने वो इलाके को क्यों नहीं बचाया। ये अमल जो है ये हमें, मैं समझता हूँ कि दार इस्लाम से भी हरज कर सकता है, हमारे ईमान को ये चीज़ जो है कमज़ोर कर सकती है। ऐसी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उलमाए इकराम का जो तकद्दस है, उनका जो एहतराम है, ये हर मुसलमान के ऊपर जो है फ़र्ज़ है, वाजिब है।